आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और बीच बीच में रिस्पॉन्स भी देंगे ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप सभी हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको ध्यान पूर्वक समझना है, 16 धातुओं का प्रयोग अच्छे से समझना है, कुछ कुछ वाक्यों में इनको घटा करके देखना है। ठीक है, तो द्विकर्मक धातुएं कुल मिलाकर के कितनी होती हैं बताइए। शिव जी आप बताएंगे, शिव जी आप बताइए द्विकर्मक धातुएं कितनी होती हैं, मैंने कितनी बताई थी अभी। 16। ठीक है, 16 होती हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो द्विकर्मक धातुएं कितनी होती हैं, 16। ठीक है, अच्छे से इनको याद कर लेना। द्विकर्मक धातुएं कितनी होती हैं, 16 होती हैं। दुह याच पच्चदंड, रुद्र प्रच्छ चीब्रु, शास जी मथमुष, निहरी कृष्वह। है ना, अब इनका पूरा अच्छे से समझते हैं कि इन धातुओं का प्रयोग कैसे होता है, इनका मीनिंग कैसे होता है, कैसे कैसे वाक्यों में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दुह धातु का प्रयोग आ रहा है। ठीक है, दुह धातु का रूप कैसे चलता है, दोग्धी। है ना, मैंने आपको बताया था, दोग्धी दुग्ध दुहंती। तो इस प्रकार से इसका रूप चलता है, और इसका मतलब क्या होता है, दूहना। है ना, दूहना, दूध निकालना इत्यादि में। ठीक है, अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले छोटा सा वाक्य आ सकता है कि वह गाय का दूध दूहता है ना। सामान्य व्यवहार में हम ऐसे ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, है ना। वह गाय का दूध दूहता है, तो सबसे पहले इसमें जब आप देखते हैं, क्रिया को देखते हैं, तो दूहता है, दोग्धी हो जाएगा। कर्ता क्या है इसमें, वह, तो सह हो जाएगा। अब जो इसमें आगे है कि गाय का दूध, अगर आप हिंदी भाषा के अनुसार लेंगे तो गाय का दूध, इसमें क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग दिखाई दे रहा है, संबंध कारक दिखाई दे रहा है कि गाय का दूध दूह रहे हैं, है ना। तो षष्ठी विभक्ति के प्रयोग के कारण से संस्कृत में क्या हो जाएगा, संबंध कारक माना जाएगा। गो शब्द का षष्ठी में क्या रूप बनेगा, गोहो, मतलब गाय का। ठीक है, तो गोह दुग्धम दोग्धी, इस प्रकार से रूप बन रहा था। लेकिन ये क्या है, वाक्य गलत था, गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो दूहता है, ये जो धातु है ना दोग्धी, ये कह रहा है कि जहां पर भी मैं आ जाऊंगा ना, जहां पर भी मेरा प्रयोग होगा, वहां जो भी कर्म होगा उसमें क्या हो जाएगा, दोनों को कर्म माना जाएगा, और उन दोनों में ही द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, कर्म कारक हो जाएगा। तो गाय में भी द्वितीय होगी और दूध में भी द्वितीय होगी, षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो दुह धातु है ना, ये दो कर्मों के साथ ही अच्छी प्रकार से प्रयोग हो सकती है। जैसे आप लोग कोई भी वाक्य बोल करके देख लीजिए, वह दूध दुहता है, तो ये वाक्य एक अधूरा वाक्य कहलाएगा, क्योंकि वो किसी न किसी का तो दूध दुहेगा ना। गाय का दूह सकता है, बकरी का हो सकता है, भेड़ का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, दूध किसी न किसी का तो होगा ही। तो इसीलिए इसमें दो कर्म होंगे, गाय भी होगा और दूध भी होगा, बकरी भी होगी, उसका दूध भी होगा, है ना। तो इसीलिए इसमें गाय में भी हम लोग द्वितीय कर देंगे, गाम कर देंगे, गो गावौ गावह, गाम गावौ गाह, ऐसे करके इसका रूप बनता है। तो गाम बनता है द्वितीय विभक्ति में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा सह गाम, दूध का तो दुग्धम, इस प्रकार से रूप बनता है कर्म कारक में, और आगे आ गया दोग्धी। तो इस प्रकार से आपको प्रयोग करना है। आगे आ गया, वह बकरी का दूध दूहता है, तो आगे आया था ना अभी पीछे आपके अभ्यास में, शब्दकोशों में आया था, अजा मतलब बकरी, तो सह अजाम दुग्धम दोग्धी। ठीक है, तो समझ गए, जहां पर भी दुह धातु का प्रयोग होगा वहां पर दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, कर्म कारक हो जाएगा। और दो धातु कैसी धातु है, द्विकर्मक धातु है। ठीक है, दो धातु द्विकर्मक धातु है, क्योंकि ये 16 धातुओं के अंदर इसकी गिनती की गई है। ठीक है, अब दूसरी धातु के ऊपर आते हैं हम लोग, याच धातु। ठीक है, याच धातु का मतलब क्या होता है, मांगना। याच का मतलब क्या होता है, मांगना। ठीक है, और याच का रूप कैसे चलता है, याचते। ठीक है, याच का रूप कैसे चलता है, याचते। अब मैं थोड़ा सा प्रश्न पूछूंगा किसी से, अंकिता जी, याचते, ये जो धातु है ये किस प्रकार की धातु है बताइए। धातुओं के मैंने 3 प्रकार बताए थे, उसमें से किस प्रकार की धातु कहलाएगी याचते।
मैं बताऊं गुरुजी? रुकिए, कोई बात नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अभी तक लग रहा है उस क्लास को देखा नहीं है। वंदना जी, आप उपस्थित हैं यहाँ पर? जी। याच धातु किस प्रकार की धातु कहलाती है, बताइए। आत्मनेपद। आत्मनेपदी। आत्मनेपदी बोलना है, आत्मनेपद नहीं बोलना। ठीक है। तो आत्मनेपदी। आत्मनेपदी धातु कहलाती है क्योंकि इसका रूप याचते, याचेते, याचनते इस प्रकार से इसका रूप चलता है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो याच धातु का रूप चलता है याचते की तरह, और इसका मतलब क्या होता है, मांगना, है ना। तो अब किस प्रकार से इसका वाक्य में प्रयोग हो सकता है, पहले इसको देखेंगे, फिर दो कर्मों का इसमें विधान देखेंगे, कैसे कैसे दो कर्म हो रहे हैं। तो बाहुबली मूवी आप सभी ने देखी ही होगी, उसी का मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया एक, कि शिवगामी देवी देवसेना से क्षमा मांगती हैं, है ना, क्षमा मांगती है ना बाद में। तो क्या होगा, शिवगामी देवी देवसेना से क्षमा मांगती हैं, तो इसमें मांगना आ रहा है, आप सभी देख रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है, मांगना आ रहा है। तो मांगना है, यहाँ पर किस धातु का प्रयोग होगा, याचते, याच धातु का यहाँ पर प्रयोग देखा जा रहा है। तो पूरा वाक्य क्या है, कर्ता कौन है इसमें, शिवगामी देवी, तो कर्ता को भी हम लोग अभी एक तरफ कर देंगे। देवसेना से क्षमा मांग रही है ना, तो देवसेना से जो यहाँ पर शब्द है ये तृतीया विभक्ति में प्रयोग होता है, से, के द्वारा, इस प्रकार से। तो देवसेना से क्षमा मांगती है, तो देवसेना शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, ये नियम जो है, ये 16 धातुएं विशेष नियमों को लेकर के चलती हैं कि भाई मैं जहां पर भी रहूंगी ना, 16 में से कोई भी धातु मैं जहां भी कहीं भी रहूंगी वहां दो कर्म आएंगे। ठीक है। अब मांगता है ना, मांगती है, इस प्रकार से एक प्रयोग है। शिवगामी देवी क्षमा मांगती है ना, शिवगामी देवी क्षमा मांगती है। तो ये वाक्य क्या है, अधूरा वाक्य है, ये कोई ना कोई अवश्य होगा जिससे ये क्षमा मांग रही है ना। मैं धन मांगता हूं, कवि उपहार मांगता है, तो कवि किसी न किसी से तो उपहार मांगेगा। तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, कवि राजा से उपहार मांगता है ना। तो इसी प्रकार से पूरा वाक्य क्या होगा, शिवगामी देवी देवसेना से क्षमा मांगती है। ठीक है। तो वाक्य कैसे बनेगा, दोनों में द्वितीय का प्रयोग हो जाएगा। जैसे शिवगामी देवी देवसेनाम क्षमाम याचते। ठीक है। तो ये याचते था, धातु याचते थी, इसीलिए यहाँ पे देवसेना में भी द्वितीय हो गई, क्षमा में भी द्वितीय हो गई। इसको आप सभी को ध्यानपूर्वक समझना है। अब आगे आगे एक वाक्य है कि सुरेंद्र जी हैं हमारे, तो ये होमवर्क बहुत मांगते हैं ना। तो सुरेंद्र जी अपने विद्यालय में भी गुरुजनों से क्या गृह कार्य मांगते रहते हैं बार बार, कि गुरुजी मुझे गृह कार्य दीजिए, बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं ना। तो इसका वाक्य कैसे बनेगा कि सुरेंद्र गुरुम गृह कार्यम याचते। गुरु में भी द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्म कारक हो गया, और गृह कार्य में भी क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म कारक हो गया। तो गुरुम गृह कार्यम याचते। ठीक है। इतना आपको समझने में, आप सभी में से किसी को भी कोई समस्या हुई हो इतने में तो आप लोग बताइए, क्योंकि इसी के बेस पर अभी बाकी की 14 धातुओं का प्रयोग हमें समझना है। तो इतना आप सभी को स्पष्ट होना चाहिए, तभी आगे की चीज स्पष्ट होगी। बताएंगे एक बार सभी लोग मैसेज करके या बोल करके शीघ्रता से, स्पष्ट जी हुआ गुरुजी, मुझे इतना समझ में आ समझ। गया। और लोग बताएंगे, शिव जी आपको समझ में आया कुछ आज, हाँ जी। बताएंगे। चलिए ठीक है, कोई कोई बात नहीं, पहला दिन है ना आज, आगे आ जाएगा धीरे धीरे। और लोग बताएंगे शीघ्रता से मैसेज करके, लेट नहीं करेंगे, विलंब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सर एक माया बार जी और स्पष्ट बता हो रहे, दीजिए। अच्छा, मतलब ये कौन है, दोनों में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये द्विकर्मक धातु है ना, ऊपर ही बोल दिया था कि ये द्विकर्मक धातु है, ये अलग प्रकार की, ये कुछ विशेष धातु है, इसमें एक कर्म होगा नहीं, इसमें होंगे तो दो कर्मों का ही प्रयोग होगा। ठीक है। अब आपसे मैं बोलूंगा, वंदना जी सहायता मांगती हैं, है ना, वंदना जी सहायता मांगती हैं, तो क्या ये वाक्य पूरा हो गया,
ये वाक्य पूरा नहीं हुआ ना, क्योंकि किसी न किसी से तो आप सहायता मांगेंगी, है कि नहीं? किसी न किसी से सहायता मांगेंगी तभी तो आप बोलेंगे ना कि वंदना जी सहायता मांगती हैं। तो जिससे सहायता मांगती हैं आप वो, और जो सहायता आप मांग रही हैं वो, दोनों में द्वितीय हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर मांगना इस धातु का प्रयोग हो रहा है इसलिए। ठीक है, ये धातु जहां कहीं भी होगी इसमें दो कर्म ही होंगे, एक कर्म का प्रयोग बहुत कम देखा जाता है। ठीक है, एक कर्म होगा तो उसमें द्वितीय होगी ही होगी, दो कर्म होगा तब भी इसमें द्वितीय ही होगी। ठीक है, अब कुछ स्पष्ट हो रहा है आपको वंदना जी? जी। आगे चलते हैं, आगे भी बहुत सारे अभी हमें प्रयोग देखने हैं तो उसमें और आप सभी को स्पष्ट होगा। मैं फिर से दूसरा पेज शेयर करता हूं। आज पीडीएफ वो नहीं हो पाया, पीडीएफ इसमें पता नहीं क्यों स्टोरेज में शो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए पेज ही शेयर करना पड़ेगा हमें। चलिए फिर भी करते हैं। तो आगे आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये नया मैंने पेज शेयर किया एक, सभी लोग बताएंगे ध्यान से, बताएंगे आप सभी लोग? जी गुरुजी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग तीसरी धातु के ऊपर चलते हैं। द्विकर्मक धातुओं में ही तीसरी एक धातु आई है हमारी, ये क्या है? पच धातु। ये जो पीछे भी हम लोग इसका प्रयोग पढ़ चुके हैं, पकाना इस अर्थ में होता है, पचती इस प्रकार से इसका रूप चलता है ना? तो इसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग आता है ये वाला, कि वह चावलों से भात पकाता है। तो चावल जो होता है ना, वो कच्चे चावल को कहते हैं चावल, और भात कहते हैं जो पक जाता है उसे कहते हैं हम लोग भात। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, तो पकाता है, ये इसमें क्रिया आ गई। इसके लिए किस धातु का प्रयोग हुआ? पचती। तो ये भी क्या है ना, द्विकर्मक धातु है। जब भी पकाने की क्रिया होगी तब दो कर्म निश्चित रूप से होंगे। जैसे अगर आप इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं कि वह भात पकाता है ना? वह भात पकाता है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? थोड़ा सा अधूरा है। वह भात पकाता है तो किसी न किसी से बनाएगा, वह रोटी बनाता है तो किसी न किसी चीज से बनाएगा, है ना? आटे से बनाता है इत्यादि से। तो पचती, इसमें भी दो कर्मों का प्रयोग हुआ इस धातु के साथ में भी, और दोनों में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो वह चावलों से भात पकाता है। तो चावलों से बहुत सारे चावल हो गए, एक चावल के लिए क्या होता है? तंडुलः। तो इसी प्रकार से बहुत सारे चावल हो गए तो सह तंडुलान ओदनम। ओदनम का मतलब क्या होता है? जो चावल पक जाता है जिसको हम लोग खाते हैं उसको कहते हैं ओदनम, है ना? तो ओदनम पचती, है ना? सरल सा इसका प्रयोग है, बस ये समझ लेना है। दुहयाच पचदंड रुद्र प्रच चीब्रु शास जी मथमुष निहरी कृषवः। इनमें से कोई धातु आएगी तो दो कर्म दिखाई देंगे, उसमें दोनों में द्वितीय कर देंगे, है ना? अब यहां भी अलग प्रकार का प्रयोग हो सकता था, चावलों से भात, चावलों के द्वारा भात पकाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पच धातु है। तो ये बोलेगी नहीं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक केवल द्वितीय विभक्ति ही होगी। ठीक है, तो ये पच धातु बोल देगी। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे वाली धातु पर। चौथी वाली जो धातु है दंड धातु। ठीक है, दंड धातु का जो रूप बनता है वो दंडयति, इस प्रकार से इसका रूप बनता है, नीचे यहां मैंने लिखा हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है? दंड देना। तो एक मेरा मित्र था, उसका नाम भरत था। ठीक है, तो कोविड के टाइम पे वो दिल्ली में था और मास्क वगैरह में उसने लापरवाही की, तो केजरीवाल जी ने उनके ऊपर 2000 का दंड लगा दिया, है ना? तो काफी उनको पछतावा हो रहा था। ठीक है, तो उनके ऊपर ही मैंने ये वाक्य लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल भरत पर 2000 का दंड लगाते हैं। ठीक है, 2000 का दंड देते हैं। अब यहाँ पे दंड देना, दंड देने में भी क्या होगा? दो कर्मों का प्रयोग दिखाई देता है ना? अगर हम लोग इतना कहें कि अरविंद केजरीवाल 2000 का दंड लगाते हैं, तो वाक्य अधूरा हो गया ना। किस पर लगाते हैं? कोई ना कोई तो होगा जिस पर लगाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दो कर्म होते हैं, भरत पर 2000 का दंड लगाते हैं। ठीक है, तो इसका कैसे अनुवाद बनेगा कि अरविंद भरतम द्विसहस्रम दंडयति। दंड धातु थी तो इसके साथ में जो भरत और द्विसहस्र, ये दोनों कर्मों में
द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, तो इसीलिए भरत को कर दिया भरतम, द्विसहस्रम, द्विसहस्र को भी कर दिया द्विसहस्रम दंडयति। तो इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। दंड धातु के होने के कारण से दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। लक्ष्मण ने भी शूर्पणखा को दंड दिया था, है ना, उसकी नाक काट करके उसको दंड दिया था। तो इसका प्रयोग कैसे होगा कि लक्ष्मणः शूर्पणखाम नासिका छेदनम दंडयति। शूर्पणखा को नासिका काटने वाला दंड देता है। कौन देता है? लक्ष्मण। ठीक है, तो यहाँ भी दंड धातु है, तो इसमें दो कर्मों का प्रयोग होगा, दो कर्म आएंगे निश्चित रूप से, दोनों में द्वितीय आप लोग कर देंगे। ठीक है, स्पष्ट हुआ आप सभी को? वंदना जी बताएंगी, स्पष्ट हो रहा है? जी सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। अब शीघ्रता से, आज का थोड़ा सा प्रयोग बड़ा है, समझते जाएंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब आगे रुद्र धातु एक आती है। ठीक है, रुद्र धातु का जो अर्थ है वो क्या होता है? रोकना। रुद्र का अर्थ क्या होता है? रोकना। और रुद्र का रूप कैसे चलता है? रुणद्धि, ऐसा करके इसका रूप चलता है, रुणद्धि, इस प्रकार से। तो श्री राम जब वन की तरफ जा रहे थे तो राजा दशरथ क्या कर रहे थे? उनको रोक रहे थे, है ना, कि हे राम तुम वन में मत जाओ, तुम महल में ही रुक जाओ। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक वाक्य क्या बन सकता है? दशरथ महल में राम को रोकते हैं। तो अगर हम लोग सामान्य रूप से इस वाक्य को देखेंगे तो महल में का मतलब क्या हो जाएगा? सप्तमी का प्रयोग होगा, अधिकरण का प्रयोग होगा में पर, है ना। तो महल में सप्तमी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऋणद्धि धातु है। ऋणद्धि धातु भी कह रही है, रुद्र धातु भी यहाँ पर कह रही है कि भाई जब तक मैं जीवित हूं तब तक द्वितीय का ही प्रयोग होगा, किसी और का प्रयोग नहीं होगा मेरे साथ जो भी कर्म आएंगे, है ना। तो रुद्र धातु का रूप चलता है ऋणद्धि, इसका मतलब होता है रोकता है। तो दशरथः ऋणद्धि, किसको रोक रहे हैं? रामम, राम को रोक रहे हैं। कहाँ रोक रहे हैं? प्रासादम। तो दशरथः रामम, रामम प्रासादम ऋणद्धि, प्रासाद कहते हैं महल को। ठीक है, तो ये नया शब्द जो आ रहा है उसको आप लोग अपने शब्दकोशों में जोड़ते जाएंगे, उसको याद करते जाएंगे। ठीक है, आज सभी लोग लेफ्ट कर रहे हैं। आज क्या पाठ कठिन आ रहा है क्या आज? चलिए कोई बात नहीं, आज टाइम भी अलग है ना, तो इसलिए हो सकता है अव्यवस्था हो रही हो सबको। कल से नहीं होगा अव्यवस्थित, आज कुछ ऐसा हो गया था कि सब अव्यवस्थित हो गया। और अभी भी कार्य खत्म नहीं हुआ है मेरा, अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा 10 बजे के बाद, फिर से मेरा काम शुरू होगा जो कुछ छूट गया है अभी। चलिए कोई बात नहीं, अभी पढ़ते हैं फिलहाल। आगे छठे नंबर की धातु है प्रच्छ धातु। प्रच्छ धातु का रूप कैसे बनता है? पृच्छति। इसका अर्थ क्या होता है? पूछना। ठीक है, पूछना इसका अर्थ होता है। तो हम लोग, माया जी आपने देखा था ना प्रयोग में, वो आया था शिष्य समुद्र के बारे में पूछता है, इस प्रकार से, है ना। तो वही पृच्छ धातु का प्रयोग आ गया अब, कि शिष्य गुरु से कारक पूछता है। म्यूट कर लेंगे। शिष्य गुरु से कारक पूछता है, तो पृच्छ धातु का प्रयोग है यहाँ पर, इसीलिए जो है ना गुरु में और कारक में दोनों में क्या हो जाएगा? कर्म कारक माना जाएगा। तो शिष्य गुरुम कारकम पृच्छति। ठीक है, सरल सा प्रयोग है, इसको समझना है। अब आगे नचिकेता और यम की कहानी भी आप सभी ने सुनी होगी, है ना। तो नचिकेता को जो यम महाराज होते हैं वो पता नहीं उसे क्या क्या ऑफर करते हैं, देते हैं, उसे चक्रवर्ती साम्राज्य देते हैं, न जाने कितना उसको धन वैभव सब कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मुझे तो आत्मज्ञान ही चाहिए, मुझे तो आत्मज्ञान के बारे में ही जानना है, आप बताइए। तो यहाँ पर क्या एक वाक्य बनता है? नचिकेता यम से आत्मज्ञान पूछता है ना। नचिकेता यम से आत्मज्ञान पूछता है, तो पूछता है इसीलिए पृच्छति धातु आ गई, और पृच्छति धातु आ गई इसीलिए यम और आत्मज्ञान में दोनों में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, सरल सा प्रयोग है, बहुत आसान सा है। सारे पेज में आपको शेयर कर दूंगा, टीचमेंट पे आप लोग देख करके इसको फिर से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं।
आगे भी अभी बहुत सारी धातुएं बची हैं हमारी, इसको समझना है हमें आज। आगे चलते हैं। अभी हमारी 6 धातुएं कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी हो गई? दुह याच पचदंड रुध प्रच्छ। अब आगे आ गया ची। ची धातु अब आ गई हमारे। तो ची धातु का अर्थ क्या होता है? चूनना। और इसका रूप कैसे चलता है? चिनोती। ठीक है, चिनोती, इस प्रकार से इसका रूप बनता है। तो अब आगे ची धातु का हमें प्रयोग देखना है कैसे होता है। तो शकुंतला लता से फूलों को चुनती है। ठीक है, तो चुनती है मतलब चिनोती धातु यहां पर आ गई। ठीक है, चिनोती का प्रयोग हो गया मतलब ची धातु यहां पर आ गई। तो ची धातु के होने के कारण से लता से पुष्पों को, ये जो लता और पुष्प हैं दोनों में क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो शकुंतला लताम पुष्पाणि चिनोती। ठीक है, आगे कि होता है ना घरों में, चावल में से कभी कभी गेहूं को चुनना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो अहम तंडुलान गोधूमान चिनोमी, मैं चावलों से गेहूं को चुनता हूं। ठीक है, सरल सरल सा वाक्य है। हमें इतना समझना है कि ची धातु का जहां प्रयोग होगा वहां 2 कर्म आएंगे, दोनों में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, बस इतना ही समझना है। और ये द्विकर्मक धातुओं के अंदर आती है। द्विकर्मक धातुएं कितनी होती हैं? 16 होती है। ठीक है, अब आगे ब्रू धातु का प्रयोग आता है ना, ची ब्रू। तो ब्रू धातु का प्रयोग आता है। ब्रू का मतलब क्या होता है? बोलना। और ब्रू का रूप कैसे चलता है? ब्रवीति, है ना, ब्रवीति, इस प्रकार से रूप बनता है इसका। तो अब आगे याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को धर्म बताते हैं, बोलते हैं, है ना। याज्ञवल्क का एक आख्यान आता है हमारे उपनिषदों में। ठीक है, बृहदारण्यकोपनिषद में आता है आख्यान। तो मैत्रेयी उनसे आत्मज्ञान के विषय में, आत्मा इत्यादि के विषय में कुछ पूछती हैं। तो वहीं का प्रसंग है ये कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को धर्म बताते हैं। तो बताते हैं मतलब ब्रवीति, ब्रू धातु का प्रयोग हो गया। और ब्रवीति जहां भी होगा उसमें दोनों कर्मों में द्वितीय हो जाएगी। तो मैत्रेयी में भी द्वितीय हो गई और धर्म में भी द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, अब आगे बहन भाई को मर्यादा बताती है। ठीक है, बहन भाई को मर्यादा बताती है। तो भगिनी भ्रातरम, जो भ्राता जो रूप चलता है ना, भ्रातृ शब्द होता है, तो भ्रातृ शब्द का कर्म में द्वितीय विभक्ति में भ्रातरम ऐसा करके रूप बनता है। तो भगिनी भ्रातरम मर्यादाम ब्रवीति, बहन भाई को मर्यादा बताती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? सभी लोग बोलेंगे अथवा मैसेज करेंगे, 6 लोग जो भी जुड़े हैं। जी जी गुरु जी। हाँ आ रहा। चलिए ठीक जी है, गुरु जी, समझते अच्छे चलिए। से समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत सुंदर है। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। अन्य भी कुछ धातुएं हैं हमारी बची हुई अभी तक, इनको समझते हैं अच्छे से। अगला वाला पेज बस शेयर कर रहा हूं मैं आप सभी के बीच में। आगे शास धातु आई है। पेज दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? आप सभी को बताएंगे एक बार। जी गुरु जी। आप सभी ठीक है। चलिए, तो आगे शास धातु आई हमारी। ठीक है, शास जो धातु है इसका अर्थ क्या होता है? बताना। ठीक है, और इसका रूप कैसे चलता है? शास्ति, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। तो एक माता है तो अपने पुत्र को सत्य के विषय में बता रही हैं। तो इसका इसका अनुवाद कैसे बनेगा? माता पुत्रम सत्यम शास्ति, माता पुत्र को सत्य बताती हैं, सत्य के विषय में बताती हैं। तो शास्ति, शास धातु का प्रयोग हो गया, इसीलिए यहाँ इसमें दोनों में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अब आगे 10वें नंबर की धातु है हमारी जी धातु। इसका अर्थ होता है जीतना, है ना, विजय प्राप्त करना। और रूप कैसे चलता है? जयति, इस प्रकार से इसका रूप बनता है। तो युधिष्ठिर दुर्योधन से राज्य जीतते हैं।
अगर ऐसा वाक्य होगा तो क्या बनेगा? युधिष्ठिरः दुर्योधनम राज्यम जयति, क्योंकि जयति धातु है इसीलिए दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब आगे, बाहुबली भल्लाल देव से माहिष्मति जीतते हैं। तो बाहुबली भल्लाल देवम माहिष्मतिम जयति, है ना। तो भल्लाल देव में भी कर्म कर दिया हमने द्वितीय विभक्ति, माहिष्मति में भी क्या कर दिया हमने? कर्म कर दिया। ये बना करके, तो ऐसा नहीं सोचना है कि आप लोगों को मिलेगा नहीं पेज। आप लोग बस अच्छे से पढ़िए, मैं बहुत परिश्रम करना पड़ता है इन सबको टाइप करने में, सब कुछ करने में ना। बस यही है कि आप लोगों के पास सरल माध्यम में पहुंचे ताकि आप लोग देख करके उसको स्मरण कर लें। यही उद्देश्य है, क्योंकि सभी लोग सीखने की इच्छा से जुड़े हुए हैं, है ना। तो आप सभी लोग बस अच्छे से सीखिए, पढ़िए अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। मथ धातु आ गया। ठीक है, एक बार धातुओं का फिर से मैं पाठ कर ले। धातुएं थी 16 धातुएं थी। ठीक है, दु चदंड रुध प्रच्छी ब्रू शास जी मथ और मुष। तो मथ धातु आ गई और एक मुष धातु आ गई। तो मथ धातु का क्या अर्थ हो गया? मथना। ठीक है, मथ धातु का क्या अर्थ हो गया? मथना। इसका रूप चलता है मथनाति, इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे एक छोटा सा वाक्य आता है कि देवता समुद्र से अमृत को मथता है। ठीक है, अब इसमें मथता है इसीलिए मथनाति आ जाएगा, और मथ धातु का प्रयोग हो रहा है इसीलिए दो कर्म दिखाई देंगे, दोनों में द्वितीय कर देंगे। सागरम में भी और सुधा में भी, दोनों में द्वितीय कर देंगे। तो देवः सागरम सुधाम मथनाति। अब यहाँ पे सह जो है ना, दूसरा जो वाक्य है इसमें ये करके माता कर लीजिए। ठीक है, माता कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि माता जी जो है ना वो क्या करती हैं? दही से मक्खन को निकालती हैं, मथती हैं। तो माता दधीम, इसमें धी के ऊपर एक अनुस्वार कर लीजिएगा याद से। ठीक है, ये छूट गया है मेरे से। तो माता दधीम नवनीतम का मतलब क्या होता है? मक्खन। मथनाती का मतलब उसको मथती हैं, निकालती हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। दधीम का मतलब दही से, नवनीतम मतलब मक्खन। ठीक है, निकालती हैं। अब आगे मुष धातु का प्रयोग आ गया। मुष धातु का अर्थ क्या होता है? चुराना। इसका रूप क्या चलता है? मुष्नाति। इस प्रकार से इसका रूप चलता है। तो एक छोटा सा वाक्य आ गया कि वह राम की घड़ी चुराता है। तो चुराता है इसीलिए मुष धातु का प्रयोग होगा, और मुष धातु का प्रयोग होगा तो क्या बनेगा रूप? मुष्नाति। और मुष्नाति ऐसा रूप बनेगा इसीलिए राम में और घड़ी में दोनों में क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, कर्म कारक हो जाएगा। तो स रामम घटिकाम मुष्नाति। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी इतना कठिन नहीं है। अब आप सभी ने शक्तिमान सीरियल अवश्य देखा होगा, है ना। तो शक्तिमान सीरियल में क्या करता है? बजरंगी नाम का एक बार चोर होता है, तो गंगाधर जो कि शक्तिमान ही होता है, उससे क्या करता है? उसका शक्ति पुंज लेता है, मणि उसका चुरा लेता है। तो इसको मणि भी कर सकते हैं, शक्ति पुंज भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी एक वाक्य मैंने बनाया कि बजरंगी गंगाधरम गंगाधर से शक्तिपुंजम मुष्नाति। बजरंगी गंगाधर से शक्तिपुंज को चुराता है, मणिम मुष्नाति, मणि को चुराता है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझना है इन प्रयोगों को। अब आगे चलते हैं 13वें नंबर की धातु पे। अब धातुएं किस किस प्रकार से हो रही थी? दुह याच पचदंड रुद्ध प्रच चीब्रू। ठीक है, चीब्रू शास मथ मुश। मुश तक हो गया था हमारा। ठीक है, अब आगे नी ह्री कृष और वह धातुएं हमारे सामने, अभी इनका प्रयोग बचा हुआ था। ठीक है, तो ये जो नी ह्री कृष वह, इनको हमें समझना है। तो सबसे पहले नी ह्री और वह को समझेंगे, क्योंकि इन तीनों का ही अर्थ क्या होता है? ले जाना। ठीक है, नी का भी अर्थ होता है नयति अर्थात ले जाना। री का भी क्या अर्थ होता है? हरति अर्थात ले जाना।
और वह धातु का भी क्या अर्थ होता है? वहती अर्थात ले जाना। ठीक है, तो इन तीनों धातुओं का अर्थ क्या होता है? ले जाना। तो एक छोटा सा वाक्य है, इसी में तीनों को घटा करके देख लेते हैं। तो कोई व्यक्ति है, वह बकरी को गांव ले जाता है। अगर ऐसा वाक्य आता है, बकरी को गांव ले जाता है, तो तीनों का प्रयोग इसमें आ जाएगा। सह अजाम ग्रामम नयति अथवा हरति अथवा वहति। ठीक है, बकरी को गांव ले जाता है तो अजाम ग्रामम नयति। ठीक है, गाय को गांव ले जाता है तो गाम ग्रामम नयति वहति अथवा हरति। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका प्रयोग होना है। एक कृष धातु जो थी वो बच गई थी, इसका रूप चलता है कर्षति। इसका मतलब होता है खोदना अथवा खींचना। तो खेत में है वो बैल है, खोदता है, तो बैल के द्वारा ये तो वो खेत को खोदता है ना किसान। तो इस प्रकार का अगर वाक्य आएगा तो कृषकः वृषभम क्षेत्रम कर्षति, इस प्रकार से इसको हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे इन चीजों का। ये जो 16 जो धातुएं हैं हमारी, दुह याच पचदंड रुद्र प्रच्छ चीब्रू शास जी मथमुष नी हरि कृष और वह। ठीक है, तो इस क्रम से इनको बार बार पढ़ पढ़ करके इनको याद कर लेना है और इनके रूपों को आप सभी को समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को इसको समझना और याद करना है। और बाकी आगे भी मुझे कुछ चीजें बतानी थी, पर आज बच्चे बहुत कम हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, आज टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आज की कक्षा को मैं इसी में समाप्त करूंगा और आगे आप सप्तम अभ्यास के जो वाक्य हैं इसको आप सभी लोग तैयार करेंगे याद से। ठीक है, अच्छे से तैयार करेंगे और जो समय है वो 5:50 से लेकर के शाम के 6 बजे तक, इन 10 मिनट के अंदर आप सभी को अपना होमवर्क लिख करके भेजना है। ठीक है, ठीक है, तो शिव जी आप भी थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, गलती सही होगा, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। अनुवाद को तो आ जाएगा धीरे धीरे, है ना, गलतियां होगी कोई बात नहीं। मैं शुद्ध वाक्य भी फिर बाद में भेजता हूं, तो उसको देख करके आप देखिएगा कहाँ कहाँ मेरी गलती हो रही है। ठीक है, गृह कार्य वाला जो समूह है उसमें आपको भेजना है। अब आप में से किसी का कोई प्रश्न हो अथवा शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो कक्षा को हम लोग समाप्त